अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज का नेक डिज़ाइन जो हम तैयार करेंगे बहुत ही खूबसूरत और कमाल का नेक डिज़ाइन तैयार होने वाला है। जिसके लिए देखिए मैंने ये अपनी लीव कट की हुई है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने नेक की आज डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसकी लंबाई यहाँ देखिए 2 इंच से 1 पॉइंट कम पर है और इसकी चौड़ाई यहाँ 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर है। इस पेटल को देखिए कुछ इस फॉर्म में मैंने कट किया हुआ है। इस पेटल के अकॉर्डिंग हम अपने नेक की आज डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग करने के लिए जो मैंने पेपर पेस्टिंग ली है, तो इसकी लंबाई देखिए मैंने यहाँ ली है 7.5 इंच और चौड़ाई मैंने देखिए 12 इंच ली है। मैं नेक को देखिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट करूँगी। इसकी गहराई और लंबाई आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जितनी की आप मेजरमेंट लेना चाहें। अब हमने नेक को देखिए तैयार करना है, तो उससे पहले ये पेपर पेस्टिंग खुली हुई है, इसे हम ऐसे आयरन हल्की सी गर्म लगाकर इसे अच्छे से देखिए प्रेस करके पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से जुड़ जाएगी और हमारी नेक खूबसूरती से देखिए हर तरह से इक्वल मार्जिन के साथ देखिए ड्रा होगा और कट होगा। ये इजीली बाद में खुल भी जाएगी। अब हम अपने नेक को ड्रा करेंगे, तो बंद वाली पेपर पेस्टिंग की साइड पर हम चौड़ाई में 3 इंच नेक लेंगे और लंबाई में मैं 3.5 इंच लूंगी। हाफ इंच सिलाई में जाएगा और 3 इंच हमारा टोटल नेक बनकर तैयार हो। ऐसे इन निशानों को मिलाते हुए स्क्वायर शेप देंगे और स्क्वायर शेप देने के बाद इसके अंदर खूबसूरत सी राउंड शेप को ड्रा कर देंगे। तो राउंड शेप हम बहुत ही अच्छे से पहले हल्के हाथ से ड्रा करेंगे, फिर हम इसे देखिए गहरा कर लेंगे। अब नेक की बाहर वाली साइड पर जो मुझे मार्जिन देना है, तो मुझे यहाँ मार्जिन हाफ इंच पर देना है। तो सारे देखिए मैं यहाँ हाफ इंच पर निशान लगा लूंगी सारे राउंड में और फिर इन निशानों को भी आपस में मिलाते हुए एक और खूबसूरत सा राउंड शेप ड्रा कर देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। अब सारा देखिए राउंड शेप हमने ड्रा कर ली है। अब हमने ये जो डिज़ाइनिंग करनी है, ये पेटल कट की थी उसकी डिज़ाइनिंग करनी है हमने। तो इसी एक पेटल से हम अपने नेक खूबसूरत सी शेप देंगे। तो इस पेटल को ऐसे देखिए डबल करेंगे और बंद वाली साइड पेपर पेस्टिंग की बंद वाली साइड पर रखते हुए नोक देखिए हम जो है नेक की साइड पर रखेंगे और जो इसकी राउंड है वो नीचे वाली साइड पर रखते हुए हाफ पेटल को हम ड्रा कर दें। अच्छे से देखिए पेटल के नोक को और ऊपर से अच्छे से ड्रा करते हुए अब इसकी बाहर वाली साइड पर हम यहाँ 2 पॉइंट का मार्जिन देंगे। तो यहाँ मैं देखिए बिल्कुल 2 पॉइंट का मार्जिन एज टू एज वैसे ही दूंगी और एक और पेटल की शेप को ड्रा कर दूंगी। अब ये टोटली हमारी पेटल देखिए यहाँ ड्रा हो गई है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी सारे पैटर्न को बाकी को तैयार करेंगे। पेटल हमने देखिए तैयार की है। अब जो दूसरी पेटल हम लेंगे ऊपर नोक से रखते हुए ऐसे देखिए तिरछी रखेंगे, हम जरा टेढ़ी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 3 पेटल का एक फ्लावर सा बन जाएगा। तो पहले एक पेटल को देखिए ऐसे ड्रा करेंगे, फिर अपने अंदाजे के अकॉर्डिंग में यहाँ देखिए 2 पॉइंट पर सारे मार्जिन को वाजिया कर दूंगी। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप 2 पॉइंट का मार्जिन लगाते हुए इस निशान को लगाएंगे, तो फिर आपकी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अच्छे से देखिए ड्रा करने के बाद हमारी पेटल की हाफ पेटल की देखिए कुछ ये शेप आ गई है। अब नेक की ऊपर वाली साइड देखिए बिल्कुल सिंपली है, हमने वहाँ भी डिजाइनिंग करनी है। तो वहाँ देखिए सबसे पहले मैं बिल्कुल जो नेक ऊपर हमने छोड़ा था वहाँ देखिए 3 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए मैं नेक की साइड पर देखिए जो ड्रा हमने डिजाइन किया था वहाँ से हम 3 इंच का डिस्टेंस छोड़ेंगे और एक पेटल को ड्रा कर इस पेटल को ड्रा करने के बाद भी इस पेटल को देखिए मैं 2 पॉइंट का मार्जिन देकर वाजिया कर लूंगी। बाकी की डिजाइनिंग हम ये मार्जिन देने के बाद करेंगे। तो अच्छे से देखिए 2 पॉइंट का मार्जिन देकर इसे हम वाजिया कर लेंगे। फिर हम देखें ऐसे पेटल को लेंगे और इसे इसकी नोक से नीचे रखते हुए बिल्कुल हल्की सी टेढ़ी रखेंगे और फिर इसे ड्रा कर देंगे। तो यूं ये देखिए हर तरफ से इक्वल मार्जिन के साथ हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा और बहुत ही खूबसूरत। हमें पेटल को छोटा या बड़ा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमने जिस शेप में ये रखा है, ये शेप में रखते हुए वही इसकी शेप बिल्कुल बैलेंस के साथ खूबसूरत आएगी। और हमने पेपर पेस्टिंग को देखिए पेस्ट कर लिया था, तो हाफ नेक देखिए हमने ड्रा किया, हाफ हमारा बिल्कुल ऐसे ही कट हो जाएगा बिल्कुल ईजिली, बहुत ही आसानी के साथ। पेस्ट करने से देखिए पेपर पेस्टिंग बिल्कुल भी हिले जुलेगी नहीं और हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बहुत ही खूबसूरत स्केच हमारा कट कर तैयार होगा। अब ये सारा नेक देखिए खूबसूरती से हमने ड्रा कर दिया है। अब हमने देखिए जहाँ जहाँ क्रॉस के निशान लगाए हैं इसे हम फिनिशिंग के साथ कट कर देंगे। तो सबसे पहले हम बाहर वाले साइड से नेक को कट करेंगे और नीटली देखिए जैसा स्केच हमने तैयार किया बिल्कुल उस स्केच के अकॉर्डिंग ही हम इसे कट करेंगे। और यूँ यहाँ देखिए जिस फॉर्म में मैं कट कर रही हूँ बिल्कुल आप भी इसी फॉर्म में कट करेंगे और सीजर के सेंटर से इसे कट करेंगे। अगर आप नोक से कट करेंगे तो हो सकता है ये कट वर्क बन जाए, आगे से इसकी जो कट वर्क है इनकी राउंड शेप अच्छे से ना आए, इसलिए आपने सीजर के सेंटर से देखिए इसे कट करेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आएगी। और अगर आपके पास छोटे वाले सीजर है तो वेल एंड गुड, उससे अगर आप कट करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा ये पैटर्न कट हो जाएगा। पेटल को अंदर वाली साइड पर भी देखिए हमने कट कर लिया। अब नेक के ऊपर ये देखिए मैंने हाफ पॉइंट का मार्जिन छोड़ा है, जो कि बाद में हमारे नेक के बैलेंस को बरकरार रखेगा। बिल्कुल नेक हमारा खुलेगा नहीं, बिल्कुल उसी फॉर्म में रहेगा जिस फॉर्म में हमने कट किया और सारा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमारा नेक तैयार होगा। अब सारी पेटल्स को फिनिशिंग और नीटनेस के साथ देखिए हमने 1 बाय 1 करते हुए कट कर लेना है।
तो ये देखिए ये कटकर खूबसूरत सी लुक में हमारा नेक तैयार हो गया। अब हमने इसे तैयार करना है, तो तैयार करने के लिए मैं यहाँ प्लेन फैब्रिक लूँगी। प्लेन फैब्रिक लेते हुए नेक को ऊपर अच्छे से रखेंगे और आयरन से देखिए पेस्ट कर देंगे। अच्छे से पेस्ट करने के बाद अब हम इजाफी फैब्रिक सारा रिमूव कर देंगे। जस्ट हम 2 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ेंगे जो कि नीटली अंदर की तरफ टर्न हो जाए। तो यहाँ हम बहुत ही फिनिशिंग के साथ सारे पैटर्न को देखे कट करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने ये देखे पैटर्न्स बनाई थी, बिल्कुल फ्लावर की शेप में दी थी, बिल्कुल ऐसे ही हम सारे इजाफी फैब्रिक को कट करेंगे और बाकी सारा फैब्रिक हम रिमूव करके अपने नेक को सेंटर से नीटली निकाल लेंगे। तो सारा मार्जिन हम उतना ही रखेंगे जितना पेपर पेस्टिंग में कवर हो जाए। तो फिनिशिंग के साथ सारा नेक हमारा देखे कट कर कुछ इस फॉर्म में तैयार हो गया। अब सारे एजेस देखे हमने नीट लुक देनी है सारे एजेस को। तो सारे एजेस को कवर करने के लिए हम यहाँ पहले कट लगाएंगे। तो सारे देखें पेटल्स के किनारों पर हम यहाँ डीप कट लगा लेंगे ताकि इनकी नोकें अच्छे से वाजिया हो। तो सारे डीप कट लगाने के बाद अब हमने इनके एजेस को देखें नीट लुक देनी है। तो एजेस बहुत ही कम है, इसलिए हमने इन्हें बहुत ही ख्याल से कवर करना है। तो बिल्कुल ये लीलन स्टफ या कद्दा स्टफ के एजेस बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो इन्हें बहुत ही ख्याल से जरा ध्यान से ही कवर करना पड़ता है, अदरवाइज ये अच्छे से कवर नहीं होते हैं, इनकी फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती। तो यहाँ देखिए किनारे किनारे पर हम फैब्रिक की को लगाएंगे और फिंगर की नोक की मदद से हम इसे देखे ऐसे सेट करेंगे। तो देखें जब फिंगर की नोक की मदद से हम इसे दबाएंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, बहुत ही खूबसूरत और नीटनेस से देखिए ये कवर हो जाए। लेकिन आप स्लो स्लो करेंगे, मैंने तो यहाँ स्पीड लगाई हुई है इसलिए ये इतनी तेज तेज आपको लग रहे हैं, अदरवाइज मैंने भी ये स्लो स्लो ही कवर किए थे। बहुत खूबसूरती के साथ आपने इन एजेस को कवर करना है, क्योंकि नेक सारे की खूबसूरती इन एजेस को कवर करने पर फाइनली आती है। क्योंकि अगर ये एजेस नीटनेस के साथ कवर होंगे तो फिर हमारा नेक बहुत ही खूबसूरत और नीटली बनकर तैयार होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही सारी पेटल्स की शेप को हम देखे ऐसे कवर कर देंगे और नीटली देखे सारे एजेस को अंदर करते हुए जब हम इन्हें आयरन करके लॉक करेंगे तो इनकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आएगी। ये अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगे और इनकी लुक देखे कितनी खूबसूरत आई है। अब बाहर वाली साइड से सारे एजेस कवर हो गया। अब हमने अंदर वाली साइड से पेटल को देखे नीट लुक देनी है, तो ऐसे पेटल को डबल करेंगे और इसके सेंटर से हल्का सा मार्जिन हम निकाल लेंगे। हल्का हल्का मार्जिन हम निकाल देंगे, जस्ट उतना ही छोड़ेंगे जितना कि हमारे अंदर से पेटल को जब हम कवर करें तो वो नीट लुक में तैयार हो जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही हमने सारे देखे पेटल्स को अंदर से कट कर लिया। अब इनके अंदर हम सारे इजाफी कट लगाए, सारी पेटल की जो गलाई है ऊपर वहाँ हम सारे हल्के हल्के कट लगाएंगे और नीचे नोक में देखें एक एक कट लगाएंगे। ऊपर जितने आप कट लगाना चाहें उतने कट लगाएं, जिससे ये इजीली राउंड शेप में टर्न हो जाए और इसकी फिनिशिंग बरकरार रहे। तो बिल्कुल खूबसूरती से सारी देखें पेटल्स में हम 1 बाय 1 करते हो सारे कट लगा देंगे। तो सारे कट लगाने के बाद इन एजेस को भी हम बिल्कुल सेम जैसे हमने बाहर वाले एजेस को कवर किया था, बिल्कुल इन एजेस को भी हम वैसे ही फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ ग्लू स्टिक लगाते जाएंगे और इन्हें कवर करके नीट लुक दे लेंगे। तो 1 बाय 1 करते हुए सारी पेटल्स को हम ऐसे ही नीटली टर्न करते जाएंगे और इन्हें फिनिशिंग लुक देते जाएंगे। जब बाद में हम इन्हें आयरन करेंगे तो ये भी अच्छे से लॉक हो जाएंगे और इनकी फिनिशिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी आयरन होने से। ये देखिए ये ग्लू स्टिक लिपस्टिक की शेप में बनी हुई है, ये कम से कम एजेस को भी देखिए कितनी फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ अंदर की तरफ कवर करती है और इन्हें नीट लुक दे देती है। बहुत ही खूबसूरती के साथ देखिए ये अंदर की तरफ टर्न हो जाएंगे। तो आपने इन्हें देखिए फिंगर की मदद से दबाते जाना है और इन्हें नीटली अंदर की तरफ टर्न करते जाना है। तो ऐसे ही हमने सारे नेक को देखे नीट लुक दे ली है और जब हम इसे आयरन करेंगे तो आयरन करने से ये अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाएंगे और लॉक होने की वजह से देखिए हमारे नेक की फाइनल लुक कुछ ये आई है जो कि बहुत ही खूबसूरत और नीट लग रही थी। अब हमने यहाँ देखें जी मेरे पास शिटल की 1 साइडेड लैस है, इसे मैं लूँगी और इसे देखें ऐसे आप नेक में पूरे में भी घुमा सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर लगाएंगे तो बहुत सी लैस हमारी ज़ाया हो जाए। इसलिए हमने देखिए ये जो सेंटर में 2-2 इंच के होल है हमने जस्ट यहाँ लैस को शो करना है, तो मैं यहाँ कट करके जस्ट पीसीस की शक्ल में लगाऊंगी। तो ऐसे ही मैंने अपने होल के अकॉर्डिंग देखे इन्हें कट कर लिया है और कट करने के बाद किनारे किनारे पर यहाँ मैं देखिए फैब्रिक ग्लू को लगाऊंगी और फैब्रिक ग्लू को लगाने के बाद ये पीसेस में 1 बाय 1 करते हुए इनके ऊपर सेट कर दूँ। जो नीट साइड है वो नीचे वाली साइड पे रखूंगी और जो रफ साइड है वो ऊपर वाली साइड पे रखते हुए इन्हें अच्छे से सेट कर दूंगी। तो देखें ये सारी खूबसूरती से हमारे राउंड में सेट होने के बाद देखिए जब इन्हें फ्रंट वाली साइड से हम देखेंगे तो लगेगा सारे नेक पर हमने लेस लगाई है। तो देखिए ये बहुत ही खूबसूरती से सेट हो गए हैं। अब इन पेटल को हमने खूबसूरत सी लुक देनी है, तो इनके लिए यहाँ आप ऑर्गेन्जा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रास्ट में, लेकिन मैं यहाँ ये देखिए रिबन जो सिल्क रिबन है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आम लेसिस वाली दुकानों से मिल जाता है और गज के हिसाब से मिलता है और इसकी चौड़ाई आप जितनी चौड़ाई लेना चाहें ये हर चौड़ाई के अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है, कम भी और ज्यादा भी। तो मैंने यहाँ देखिए जो चौड़ाई ली है तकरीबन 1.25 इंच के अकॉर्डिंग है, तो मैंने अपनी पेटल के अकॉर्डिंग देखिए इन्हें ऐसे कट कर दिया है जितनी मेरी पेटल की चौड़ाई है 2-2 इंच पर रखते हुए, और इन सबको ऐसे इकट्ठा करूंगी। नीचे से इनकी नोकें देखिए साइडों से निकाल कर इन्हें रिमूव कर दूंगी ताकि जब हम इन्हें पेटल पर लगाएं तो ये अंदर की तरफ कवर हो जाए, बिल्कुल भी बाहर की तरफ इनके किनारे शो ना हो। तब सारे देखिए इन्हें पेटल की शेप कट
करने के बाद अब बारी आती है इन्हें पेटल्स पर अटैच करने की। तो पेटल के किनारे किनारे पर हल्का हल्का हम देखेंगे फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे, ताकि ये जब हम सिल्क रिबन को लगाएं तो ये अच्छे से अपनी जगह पर देखिए सेट हो जाए। तो ऐसे ही देखिए हल्का हल्का ग्लू के ऊपर हम लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद जब हम इन्हें ऊपर 1 बाय 1 करते हुए देखिए सेट करेंगे, तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ और नीटनेस के साथ देखिए ये अटैच हो जाएंगे। तो बड़ी ही इससे खूबसूरत लुक आती है, इससे डिज़ाइनिंग में बड़ी ही फिनिशिंग आती है। विंटर सीजन के ड्रेस का जो स्टफ़ होता है वो ऑलरेडी मोटा होता है, तो अगर हम उसे कट कर लेंगे तो बिगनर्स बहनों के लिए संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और वो ज़्यादा फिर कारआमद भी नहीं रहता। 2-3 वॉश के बाद खुल जाते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं बिल्कुल ऐसी ही डिज़ाइनिंग आपके साथ शो करती हूँ कि आपका ड्रेस कोई भी है, विंटर का है, समर का है, आप उसे कट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ अपने नेक को फाइनल लुक देंगे जस्ट 1 सिलाई के साथ। तो बिल्कुल आज का नेक भी हमने कुछ ऐसे शेप में ही तैयार किया है। देखिए सारा नेक हमने तैयार कर दिया और अभी तक हमने एक भी सिलाई नहीं लगाई। अब हम इसे सिलाई लगाएंगे। हमने इसका मिड देखिए ऐसे बना लेना है और अब हमने इसे शर्ट पर अटैच करना है। तो शर्ट पर अटैच करने के लिए शर्ट की मैं बैक वाली साइड लूंगी और उसके मिड में चाक से निशान लगा लूंगी। अब हम जो नेक है उसकी फ्रंट वाली साइड पर रैंडमली सारा ग्लू लगाएंगे और उसे मिड में शर्ट के रखते हुए अच्छे से सेट कर देंगे। तो देखिए हमने जो ऊपर 1/2 इंच का देखिए मार्जिन रखा था, उससे हमारे नेक की परफेक्ट मेजरमेंट आएगी, कहीं भी कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो ऐसे इसे हम रखेंगे खूबसूरती के साथ और किनारे किनारे पर सारी स्टिच लगाकर इसे नीट लुक दे लेंगे। तो सारी स्टिच करने के बाद देखिए अब जो इसके अंदर वाली साइड पर इजाफी फैब्रिक है वो हम नीटली कट कर देंगे और जस्ट 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे। तो ये खद्दर स्टाफ है, हम जहाँ ज़्यादा फैब्रिक कट नहीं करेंगे, अंदर खुला फैब्रिक ही हम छोड़ेंगे, ताकि जब हम इसे अंदर की तरफ टर्न करें तो ये सिलाई बाद में खिंचाव की वजह से बिल्कुल भी खुलने के चांसेस ना हो। अच्छे से देखिए नेक को कट करने के बाद नोचेस लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ टर्न करते हुए आयरन करके इसे नीट लुक दे लेंगे। अब ये अच्छे से देखिए अपनी शेप में बैठ गया नेक। अब इसे हमने फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए यहाँ मैं देखिए ग्लू को फैब्रिक ग्लू को लूँगी और रैंडमली हल्का हल्का सारा फैब्रिक ग्लू लगाकर नेक को अपनी जगह पर रखते हुए अच्छे से सेट कर दूंगी। तो सेट होने से नेक हमारा फिक्स होने की वजह से हिले जुलेगा बिल्कुल भी नहीं और इसकी परफेक्ट शेप आएगी। तो देखिए फाइनली हमारा नेक कितना खूबसूरत और कितना नीटली लगकर तैयार हुआ है। जो सिल्क फैब्रिक हमने देखिए पैटर्न्स में लगाई है उनकी देखिए आप कितना खूबसूरत उसकी लुक आई है। तो ये देखें इसकी बैक वाली साइड कुछ भी हमने कट नहीं किया, सारा नेक हमारा गुम सिलाई के साथ तैयार हो गया, बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ। अब हमने नेक को मजीद खूबसूरती देनी है, तो उसके लिए यहाँ मैं किनारे किनारे पर देखें फैब्रिक ग्लू को लगाऊंगी और लेस को अटैच करूंगी। आप ये लेस गुम तरीके से भी लगा सकते हैं। मैं आपको कल वाली वीडियो में ये गुम तरीके से लगाने का तरीका भी बताऊंगी। ऑलरेडी मैंने पहले भी अपनी वीडियो में मेंशन किया है, लेकिन कल मैं फिर आपके साथ ये मेथड शेयर करूंगी कि आप बिल्कुल इजी मेथड के ये लेस गुम तरीके से कैसे लगा सकते हैं। अब सारे राउंड के अकॉर्डिंग हम अपनी लेस को देखें ऐसे राउंड में घुमा देंगे और इजाफी लेस को कट करने के बाद इसे आयरन करके फिक्स कर देंगे। खूबसूरती से देखिए सारा हमारा नेक देखिए खूबसूरत सा तैयार हो गया। अब बारी आती है इसके ऊपर फाइनल स्टिच करने की। तो सबसे पहले हम राउंड शेप को स्टिच करेंगे, उसके बाद बाहर वाली साइड पर सारे नेक को देखें बिल्कुल जिस शेप में हमने इसे तैयार किया था बिल्कुल उसी शेप के अकॉर्डिंग हम इसे तैयार कर दें। बिल्कुल स्टिचिंग को आप किनारे किनारे पर यहाँ आप सिलाई को लगाएंगे। सारे नेक को देखें स्टिच करने के बाद अब इसके अंदर वाली साइड पर जो पेटल्स हैं इन पेटल्स को हम 1 बाय 1 करते हुए स्टिच करेंगे। तो यहाँ देखें पेटल्स को मैं पहले एक को स्टिच करूंगी, फिर दोनों को स्टिच करूंगी और यहाँ से फिर धागे को लॉक करके फिर धागे को कट कर देंगे। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए तीनों पेटल्स को हम अंदर वाली साइड से अच्छे से स्टिच करके इसे नीट लुक दे लेंगे। तो फाइनली हमारा नेक देखें कुछ इस फॉर्म में बनकर तैयार हो गया, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिसेंट लुक दे रहा था। तो इसकी बैक देखें कहीं से कोई भी चुनट वगैरह बिल्कुल भी शो नहीं हो रही। अब देखें नेक हमारा बहुत ही खूबसूरत तैयार हुआ है। यहाँ आप चाहे तो इसके ऊपर पर्ल मोती लगाकर इसे मजीद खूबसूरत लुक दे सकते। तो मैं यहाँ देखे पर्ल मोती मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, मैंने यहाँ पहले सोचा कि पर्ल मोती लगाऊंगी, लेकिन मैंने पर्ल मोती फिर स्किप कर दी और मैंने एक एक हैंडमेड बटन बनाकर इसके ऊपर अटैच की। एक रैंडमली बटन हम लेंगे और उसे ऐसे देखें रिबन में ऐसे फोल्ड करेंगे अच्छे से और फोल्ड करने के बाद सिंगल थ्रेड का धागा लेंगे और उसे खींच कर अच्छे से देखें दबाते हुए इसे ऐसे रैप करेंगे। रैप करने के बाद 2-3 गिरा लगाकर इसे अच्छे से पक्का कर देंगे और फिर हम इसे कट कर देंगे। हमारा खूबसूरत सा देखें हैंडमेड बटन तैयार हो जाएगा। अब देखिए मैंने अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग 3 बटन ऐसे तैयार किए थे और इन्हें ऐसे मैंने सेट कर लिया था। तो अब देखें मैंने इन्हें टांके लगा लिए हैं। स्टिच होने के बाद इनकी फाइनल लुक कुछ ये आई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। और ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।